हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 अगस्त के करंट अफेयर को कवर करेंगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल माननीय श्री रमन डेका जी किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये कौन से क्रम के हैं? 8th क्रम के हैं। मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि कल लास्ट वीडियो में मैंने जब वीडियो डाला था तो किसी का ये क्वेरी आया था कि सीएमओ छत्तीसगढ़ में दिया गया है कि ये 10वें क्रम के राज्यपाल हैं और आप 8th क्रम के बता रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है? तो उसके आंसर के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ये जो हैं वो 8वें क्रम के राज्यपाल हैं अगर हम पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में माने, है ना। अभी तक हमारे जो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल हुए हैं वो टोटल कितने हुए हैं? अभी इनसे पहले जो हुए हैं, अगर हम पद के हिसाब से माने कि जो अपने पूरे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है वो पूर्ण क्रम के हिसाब से कितने हैं? 8 हैं। पहले दिनेश नंदन सहाय जी, दूसरे केएम सेठ जी, तीसरे ईएल नरसिम्हन जी, उसके बाद शेखर दत्त जी। राम नरेश यादव जी जो थे वो क्या बोलते हैं, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उनको, ठीक है, 2 जुलाई 2014 से 24 जुलाई 2014। उसके बाद बलराम दास जी टंडन जी थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हुआ था, ठीक है। फिर आनंदीबेन पटेल जी को भी क्या दिया गया था? प्रभार दिया गया था। उस समय ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी और उनको यहाँ का प्रभार दिया गया था। उसके बाद अनुसुईया उइके जी, उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन जी और अभी जो आए हैं वो कौन है? श्री रमन डेका जी। तो कितने हुए? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो इनका क्रम क्या है? अगर हम पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में लें तो 8th नंबर का है, ठीक है। और अगर हम व्यक्ति के तौर पे लें कि व्यक्ति के तौर पे इनका कुल राज्यपालों में कौन सा क्रम है, तो इनका क्रम कितना आएगा? 10th आएगा। तो इसलिए हमेशा एग्जाम में जनरली जो होता है वो पूर्णकालिक या उनके पद के अनुसार पूछा जाता है। तो आप दोनों को याद करेंगे, आप 8/10 करके याद कर लीजिएगा इनका कि इनका 8th क्रम जो है वो पूर्णकालिक है और 10th क्रम जो है वो टोटल है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अभी चर्चा में चल रहा है, तो इसको इनके डेट्स याद रखेंगे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 4 जुलाई 2024 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को कवर किया था क्योंकि इसी में अभी महतारी वंदन योजना को के साथ इसको लाया गया है कि महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त किस तिथि को जारी की गई है? तो आज जारी की गई है, 1 अगस्त 2024 को। और ये मतलब महतारी वंदन योजना के साथ एक पेड़ माँ के नाम को क्या किया गया है? यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है और बोला गया है कि प्रदेश की महतारियाँ जो हैं वो आज क्या करेंगी? पौधारोपण करेंगी। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? उसको डेट को याद रखना है, 1 मार्च 2024 को। और इसके तहत क्या किया जाएगा? महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। इससे पहले मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है पहले के वीडियो में, तो आप उसको एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार की किस योजना के द्वारा अंबिकापुर से बिलासपुर व रायपुर के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी? तो वो कौन सी योजना है जहां से अंबिकापुर से बिलासपुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर ऐसी विमान सेवा शुरू की जाएगी? तो वो है उड़ान योजना, ठीक है। तो उसके द्वारा अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच और अंबिकापुर और रायपुर के बीच क्या होगी? हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किनको किया गया? डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को किया गया है। और ये कौन है? ये दैनिक भास्कर रायपुर के संपादक हैं, ठीक है। इनको याद कैसे करेंगे? वसुंधरा भी व से है और विश्वेश ठाकरे जी का भी नाम व से है, तो वह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अचानकमार टाइगर रिजर्व के मध्य से कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहाँ कौन सी नदी बहती है? मनियारी नदी बहती है। अब आपको लगेगा कि मैं अचानकमार टाइगर रिजर्व से मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था और आज भी करा रही हूँ, तो इसका रीज़न क्या है? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने बाघ गणना की है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसलिए अभी ये चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी, ठीक है। इसका एरिया कितना है? तो 553 है, ठीक है, 0.286, ठीक। इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? मनियारी नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पे 2009 से क्या है? टाइगर रिजर्व है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये नेशनल करंट अफेयर है। हाल ही में चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी को
चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, तो जो भी ऐसे पहले पोस्ट होते हैं उनको हमको याद रखना होता है, स्पेशली महिलाओं के में, क्योंकि वो सेना में हैं तो इनको हमको ध्यान रखना होता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? जितेंद्र सिंह जी को किया गया है। और ये कौन है? ये पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस जो होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में क्या है? राज्य मंत्री हैं। और ये पेशे से क्या थे? डॉक्टर हैं। ये मधुमेह तथा एंडोक्राइन के प्रोफेसर और एडवाइज़र और डॉक्टर भी इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, तो उसी मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हमारे देश के लिए बहुत ही ये गर्व का विषय है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में एकल वर्ग शूटिंग में पदक जीतने वाले पहले पुरुष कौन बन गए हैं? तो कौन है? स्वप्निल कुसाले, क्योंकि इससे पहले भी शूटिंग में जीते हैं सरबजोत सिंह, लेकिन वो मिक्स्ड टीम में हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब कीवर्ड्स होते हैं ना, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि आपने 8वां बताया था 10वां कैसे हुआ, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स होते हैं और इसी पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं पे सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश होती है कि हमको याद करना होता है कि पद के हिसाब से 8वें हैं, व्यक्तियों के हिसाब से 10वें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मिक्स्ड टीम में कौन जीता है तो सरबजोत सिंह हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं। लेकिन अगर हम पहले पुरुष की बात करें एकल वर्ग में तो वो कौन बन गए हैं? स्वप्निल कुसाले जी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने किस में जीता है, कौन से गेम में जीता है? ये भी शूटिंग में ही जीते हैं। अभी तीनों पदक जो आए हैं भारत के लिए वो तीनों ही किससे आए हैं? शूटिंग से आए हैं। ठीक है, तो भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, तीनों पदक कांस्य पदक है हमारे। और ये कितने साल के हैं? 28 ईयर के हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं ये। इससे पहले ये रेलवे में भी जॉब कर चुके हैं एज अ टिकट कलेक्टर के रूप में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शूटिंग में आए और इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट में अपनी जीत हासिल की है और अब इन्होंने ओलंपिक में भी जाके अपना परचम लहराया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। आई होप कल आप लोगों को जुलाई का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए प्लीज़। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग के कुछ वो हों, फीडबैक हों तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।